डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कोशिका द्रव्य और साथ ही साथ गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी अपरेटस यानी कि गोल्जी बॉडी के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। देखो, साइटोप्लाज्म के बारे में हम बता सकते हैं कि कोशिका का वह द्रव्य जिसमें कि सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहाँ पर जैविक कैटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती है और इसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 साइटोसॉल, यहाँ पे गलती से जो है मिस टाइप हो गया है, सिस्टोल लिखा गया है गलती से, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है साइटोसॉल होता है। ओके, CYTOSOL, ठीक है। तो साइटोसॉल, और ये साइटोसॉल क्या होता है? तो देखो, ये जो है जलीय द्रव होता है जिसमें कि सभी प्रोटीन और सेल ऑर्गेनल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल जो है मतलब कि कोशिका अंगक जो है वो इसमें नहीं होंगे। साइटोसॉल जो होता है वो जलीय द्रव है, ये ध्यान रखना है आप लोग का। यानी कि अगर मान लो कि देखो ये जो है मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन को हटा दो, मेम्ब्रेन जो मैं बना रहा हूँ इसको अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। और क्या निकाल दो? सेल के अंदर में से ये जो न्यूक्लियस बीच में दिखाई दे रहा है इसको हटा दो। इन दोनों को जब आपने हटा दिया तो ये जो पीला पीला दिख रहा है ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इन पीले पीले में से जो सेल ऑर्गेनल है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक, यहाँ पे जो दिख रहा है एक, यहाँ पर सेल ऑर्गेनल दिख रहा है, यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनल दिख रहा है। तो यहाँ पर जितने भी सेल ऑर्गेनल दिख रहे हैं ना, उन सभी को हटा दो तो जो एक एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है, एक जलीय विलयन मिल रहा है, एक जलीय द्रव मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे साइटोसॉल। तो ये आपको उम्मीद करता हूं मैं कि समझ में आ गया है। दूसरी बात है कोशिका अंगक, ठीक है। तो देखो, विभिन्न प्रकार के अंगक जो कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं और जो कि कोशिका द्रव के अंदर रहते हैं और वो विशेष कामों को करते हैं, कुछ खास कामों को करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कोशिका अंगक। आपको डेफिनेशन बताना होगा तो आप यही बताएंगे कि कोशिका द्रव्य के अंदर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे संरचनाएं जो कि कुछ खास कामों को करते हैं, उन्हें हम कोशिका अंगक कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया है। और ध्यान दो कि जितने भी कोशिका अंगक होते हैं वो सारे के सारे प्लाज्मा झिल्ली से घिरे होते हैं, अंदर में एक तरह से कह सकते हैं कि पैक होते हैं, बंद होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी अपरेटस के बारे में। देखो, गोल्जी अपरेटस के बारे में आप लोग ध्यान रखो कि ये क्या होता है। तो गोल्जी अपरेटस क्या होता है इसके बारे में आप यही बताएंगे कि ये जो है पतली झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं के समूह होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी हुई होती हैं। इनका आविष्कार किसने किया था? तो इनका आविष्कार जो है कैमिलो गोल्जी ने किया हुआ था। और ये प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं, स्तनधारी में नहीं पाए जाते हैं, और आरबीसी मतलब स्तनधारी के जो आरबीसी होते हैं, स्तनधारी नहीं सॉरी, स्तनधारी के जो आरबीसी होते हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं, साथ ही साथ सिव ट्यूब में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि सिव सेल में नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसा कि आपने अभी अभी पढ़ा हुआ, इसका डेफिनेशन में ही जाना, ये जो है पतली पतली झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं के समूह होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे चपटे चपटे पुट्टिकाएं दिख रही है, यहाँ पे जो है पुट्टिकाएं दिख रही हैं चपटी चपटी, यहाँ पे एक हो गया, ठीक है, यहाँ पे है। तो ये जो देख रहे हो बहुत सारा यहाँ पे जो है चपटी चपटी पुट्टिकाएं आप लोगों को जो दिखाई दे रही हैं, तो ये इनका एक ग्रुप है, एक समूह है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है कि पतली पतली जो है यहाँ पे नलिकाएं जो है यहाँ पर पट्टे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जो कि दोनों तरफ में जाने के बाद से चम्मच की तरह आपका जो है चपटे मतलब कि फैल करके और चपटे जैसे हो जा रहे हैं। इधर से भी देख सकते हो कि चम्मच की तरह जा करके बन जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर साइड साइड में जो चम्मच की तरह बन जा रहे हैं ना, उनको बोलते हैं सिस्टर्नी। ओके, और देखो यहाँ पे बीच में जो दीवार जैसा दिख रहा है ना आपको, तो ये हो गया आपका जो है ल्यूमेन। अब सीस फेस क्या होता है और ट्रांस फेस क्या होता है ये भी समझो ध्यान से। तो देखो, केंद्रक जिधर रहता है, अगर मान लो कि यहाँ पर जो है केंद्रक है, तो केंद्रक के मतलब साइड में यानी केंद्रक की तरफ में फेस जो रहेगा उस फेस को हम लोग कहते हैं सीस फेस, और केंद्रक से जो दूर की तरफ में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस फेस। अब क्या होता है कि केंद्रक में से कुछ पदार्थों को जो है इनकम करने का, इनकम कहने का मतलब उनको जो है लेने का, ठीक है, काम करता है आपका जो है सीस फेस। इसीलिए देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, यानी कि जो है यहाँ पर कुछ पदार्थों को लेकर के, और सीस फेस में क्या हुआ है यहाँ पर जो एक वेसिकल बना है, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, या इधर ट्रांसफेज की तरफ में देखो, इधर की तरफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख रहा है आउट गोइंग ट्रांसपोर्ट व्हीसिकल्स, यानी कि यहाँ पर से व्हीसिकल्स जो है वो बाहर निकल जा रहे हैं इस गोल्जी बॉडी से, इस गोल्जी काय से। तो आपने जान लिया कि सीस फेस क्या होता है, ट्रांस फेस क्या होता है, और साथ ही साथ जो है आउट गोइंग ट्रांसपोर्ट व्हीसिकल और इनकमिंग ट्रांसपोर्ट व्हीसिकल, ल्यूमेन क्या होता है, सिस्टर्नी क्या होता है, और इनकमिंग तो ट्रांसपोर्ट व्हीसिकल आपने पहले ही जान लिया हुआ है। एक बच रहा है यहाँ पे क्या चीज, न्यूली फॉर्म्ड व्हीसिकल। तो न्यूली फॉर्म्ड व्हीसिकल कुछ नहीं है, बस यहाँ पे यही है कि यहाँ पर जो है नया नया एक व्हीसिकल बन रहा है, तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूली फॉर्म्ड व्हीसिकल। तो आपने स्ट्रक्चर भी जान लिया गोल्जी उपकरण का। अब जानते हैं गोल्जी उपकरण का यानी कि गोल्जी काय का क्या काम है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसका काम है वो है लिपिड बनाने का काम, ठीक है। और साथ साथ जो है ये मध्य लैमिला भी बनाने का काम करता है, ठीक है, जो कि सेल वॉल के बीच में पाए जाते हैं, देखने आपने देखा होगा पहले के वीडियो लेक्चर में। और ये जो है स्वभाव से ही स्रावी होता है, और ये जो है मेलानिन के संश्लेषण में भी काम करता है। और मेलानिन आप लोग जानते हो स्किन के रंग में जो है इसका ही मेजर रोल होता है मेलानिन का, ओके। तो ये मेलानिन का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है। और साथ ही ध्यान रखो कि अंतःप्रदब्बी जालिका में जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं उनका संग्रहण भी होता है कहाँ पे, उनका जो है स्टोरिंग कहाँ पे होता है, तो वो होता है गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय के अंदर में। और कुछ कोशिकाओं में जो है एंजाइम बंद किए जाते हैं, यानी कि जो है पैकेजिंग किया जाता है एंजाइम्स का पुट्टिकाओं के अंदर में, कहाँ पर, तो गोल्जी काय यानी गोल्जी एपरेटस के अंदर में। तो आपने बहुत सारा इसके काम को जाना, इसका स्ट्रक्चर जाना, और साथ ही साथ जो है ये क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, किसने इसका खोज किया था, ये तमाम बातें आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।